मासूम जीव जंतु कबन के रास्ते में आया, वो अपनी जान गंवा बैठा। कबन की आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था वो गुस्से में चिल्ला रहा है या जोर जोर से हंस रहा है। मंदिर से कटिया गांव ज्यादा दूर नहीं था, पर कबन के इतना नजदीक होने पर वंश और उसके परिवार के लोगों को लगने लगा था कि वे शायद कभी अपने गांव पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वही चाहत और पुलकित ने कबन को देखकर अपनी रफ्तार और बढ़ा ली थी। चाहत ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और पुलकित ने अपनी आंखों की शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने इस वक्त घोड़े को छल से ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि घोड़ा गाड़ी को नियंत्रित करने वाले घोड़े अगर डर गए तो वे गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंबर इस वक्त सबसे आगे थी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। इस जंगल का नाम था निर्जय वन, जहाँ पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं थी और वहाँ के पेड़ ऐसे लगते थे जैसे इंसान खड़े हो। अंधेरे में ये दृश्य और भी डरावना लगता था। अंबर और उसके भाई बहन तो खतरे से अभी दूर थे, पर अफसोस वंश और उसका परिवार खतरे में था। घोड़ों के डरने के कारण उनकी उथल पुथल बढ़ गई थी। ये देखकर वंश ने झट से कहा, इन्हें मैं संभालता हूँ। इतना कहकर वो घोड़ों को काबू करने की कोशिश करने लगा, पर घोड़े इतने डरे हुए थे कि अब उनका काबू में आना नामुमकिन था। वे लगातार जमीन पर अपने पैर मार रहे थे। तभी वंश ने देखा कि आगे जंगल है और उसके दूसरी तरफ खाई है। अचानक उसने छाया की ओर देखते हुए कहा, हमें किसी तरह जंगल के बीच से गुजरना होगा। छाया ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए घोड़ों को शांत करने की कोशिश की, पर वो भी असफल रही। ये सब देखकर छाया घबराते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े अब हमारी बात सुनेंगे। हमें कोशिश करते रहनी होगी, वंश ने गुस्से में कहा। वंश इस वक्त बेहद गुस्से में था क्योंकि उसकी शक्ति कबन पर काम नहीं कर रही थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से कबन को आसानी से मूर्ति में बदल सकता था, पर उसे ये नहीं पता था कि कबन की आंखों से निकलती हुई भयानक रोशनी ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया था। इसी कारण वंश के हमलों का कबन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक छाया कांपती हुई आवाज में बोली, घोड़े घोड़े जंगल की ओर नहीं बल्कि खाई की तरफ जा रहे हैं। ये बेकाबू हो गए हैं। भाई जल्दी कुछ करो। छाया की बात सुनकर वंश ने अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया और घोड़े को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबन की वजह से वो घोड़ों को काबू नहीं कर पा रहा था। अंबर इस वक्त सबसे आगे थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, वे लोग मुसीबत में है। बाकी सब तो ठीक है, पर वो औरत जो गर्भ से है, अगर वे लोग इस खाई में गिरे तो ना ही वो औरत बचेगी और ना ही उसके दोनों बच्चे। अंबर ने अपने घोड़े की पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और दोबारा उल्टी दिशा की ओर भागने लगी। वो वापस कबन की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सब लोग उस असुर से बचने के लिए आगे की तरफ भाग रहे थे। वही अंबर ऐसा क्यों कर रही थी, ये किसी को समझ नहीं आया। छाया ने जब दूर से आती हुई अंबर को देखा तो वो झट से बोली, ये लड़की वापस आ गई। छाया को अंबर फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, पर अंबर को उससे कोई लेना देना नहीं था। अंबर ने फौरन अपना लंबा चाबुक निकाला और जोर जोर से हवा में घुमाने लगी। तभी वंश ने कहा, हमें इस घोड़ा गाड़ी से जल्दी उतरना होगा। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक घोड़ा गाड़ी खाई की ओर मुड़ी और पलट गई। इस दौरान घोड़ा गाड़ी में बैठे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। सौंदर्या का सिर टकराने की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा था। लेकिन इससे पहले कि घोड़ा गाड़ी खाई में गोता लगाती, अचानक एक चमकदार चाबुक घोड़ा गाड़ी से लिपट गया। जैसे ही वंश ने ये देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी नजरें घुमाई और पाया कि अंबर दूर एक बड़े से पेड़ का सहारा लिए घोड़ा गाड़ी को खाई में गिरने से रोकने की कोशिश कर रही है। उसने चाबुक को पेड़ के मोटे तने से लपेट दिया था। वही अंबर का सफेद घोड़ा भी इस काम में उसकी मदद कर रहा था। उसके चाबुक की एक खासियत थी, उसकी लंबाई अंबर के मन मुताबिक बढ़ और घट सकती थी। जल्दी करो, घोड़ा गाड़ी से उतर जाओ, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक एक करके सब लोग घोड़ा गाड़ी से उतरने लगे। वंश फौरन सौंदर्या के पास गया, जो इस वक्त बेहोश थी और उसके माथे और मुंह से खून निकल रहा था। माँ, आप ठीक तो हो ना? उसने फौरन सौंदर्या को गोद में उठाया और घोड़ा गाड़ी से बाहर ले आया। सौंदर्या, उठो, तुम ठीक तो हो ना? मंदाकिनी घबराते हुए बोली। तभी सौंदर्या ने हल्की सी पलकें झपकाई और दर्द से करहाती हुई आवाज में बोली, मेरे मेरे बच्चे।